जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय और 52वां श्लोक। यहाँ पर भगवान अर्जुन से जो बात कह रहे हैं, एक दलदल की बात कह रहे हैं। और वो दलदल किस चीज़ का है? मनुष्य के जीवन में जो दलदल है वो मोह का दलदल है, जिसमें मनुष्य इस संसार में आकर के जब फंस जाता है तो उससे निकल नहीं पाता। मनुष्य फंसता है कि उसकी बुद्धि फंसती है। तो भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतति ऋष्यति। जब तक तेरी बुद्धि, जब तक तुम्हारी बुद्धि इस मोह के दलदल में फंसी रहेगी तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जब तक मोह के दलदल को आप पार नहीं कर जाते तब आप जो आगे सुनने वाली जो बातें हैं, लोक की और परलोक की बातें, वो तब तक आप ना सुन पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। तो क्या करना है? भगवान का जो आदेश है, भगवान ने कहा, अर्जुन को आदेश दिया कि तुम भोगों के प्रति उदासीन हो जाओ। और उदासीन का मतलब क्या है? उदासीन शब्द का मतलब होता है उद आसीन। उद का मतलब होता है ऊपर, आसीन का मतलब होता है बैठ जाना। उदासीन का मतलब कि इन जब जो ये मोह की जो ये बातें हैं, मोह की बातें हैं, माया की बातें हैं, संसार की बातें हैं, इन सब से क्या हो जाओ? परे हो जाओ, इनसे उदासीन हो जाओ। और एक बहुत सुंदर शब्द आता है हमारे वेदांत की भाषा में, जिसको हम बोलते हैं उपरति या उपराम। आपको इन दोनों से उपराम हो जाए। और जिस समय मनुष्य को इन सब चीज़ों से उपराम हो जाता है तो फिर उसके बाद उसके जीवन में मोह की कोई संज्ञा, मोह की कोई भाषा, मोह का कोई नाम नहीं रह जाता। और इसी के लिए जो हमारे शास्त्र हैं, बहुत सुंदर हमारे जो उपनिषद हैं, वो एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया न सत्कृत कृतेन। क्या मतलब है? कि सिद्धि ज्ञानी पुरुष वह हैं जो कि समझने के बाद, सिद्धि ज्ञानी पुरुष इस बात को समझने के बाद कि जो सकाम कर्म हैं उनसे जो प्राप्त होने वाला जो सुख है वो क्या करेगा? वो कष्टदायी ही है। चाहे ये जीवन है, चाहे स्वर्ग है, चाहे कहीं पर भी होंगे हम, तो हमको क्या होगा? इसी तरह से राजा पृथु ने क्या किया? उन्होंने कहा कि उनको ब्रह्मा जी ने समझाया कि चाहे तू 100 अश्वमेध यज्ञ कर, चाहे 10,000 कर, क्या बनेगा? तो इंद्र ही बनेगा और सुखों के पीछे ही भागता रहेगा। और सुख के साथ साथ तेरे को अपना सिंहासन जाने का भय भी बना रहेगा। ऐसे परम पद को प्राप्त कर, जिसको प्राप्त करने के बाद जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता। तो इसी बात को समझ करके राजा पृथु ने किसको याद किया? भगवान विष्णु को याद किया। इसीलिए हमें भी ये समझना है कि जीवन में ये जो मोह के पाश हैं, ये जो कर्मकांड है, ये जो सब चीज़ें हैं, इनसे हम थोड़ा सा परे हो जाएं। क्योंकि जब हम इनसे परे होंगे तभी हमारा जीवन जो है वो परमात्मा की तरफ जाएगा। परमात्मा में प्रेम होगा, परमात्मा में श्रद्धा होगी, परमात्मा में विश्वास होगा, और सबसे बड़ी बात कि हमारा परम आश्रय भगवान होंगे। जय श्री कृष्ण।